साल केंद्र सरकार के पूरे हुए हैं। इसमें जो लाभ मिला है, सरकार ने सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा दिया है तो वो मुस्लिम समाज है। क्योंकि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आप सबके बीच में आया हूँ। आज मैं जिनके साथ प्रवास कर रहा हूँ, वैसे हमारे बलिया जिला के अध्यक्ष जयप्रकाश साहू जी, अपने आजमगढ़ के रहने वाले व्यापारी और राष्ट्रीय संगठन मोर्चा के सदस्य मोहम्मद सद्दाम भाई, हमारे बीच में मौजूद वीरेंद्र भैया और यहाँ पर मौजूद सभी मोहतरम साथियों। वैसे मेरा जन्म तो उत्तर प्रदेश का है, बलरामपुर जिले में मेरा जन्म हुआ। मैंने 12वीं की पढ़ाई वहाँ तक की। जैसा आपको सबको पता था कि पहले शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए सबको पलायन करना पड़ता था। हमारे प्रदेश में ये सुविधा नहीं होती थी। अब तो माशाअल्लाह सब जगह सुविधा हो गई है। माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी का युग है। तब हमारे युग में शिक्षा के लिए हमको बाहर जाना पड़ता था, तो हमें भी इंजीनियरिंग करने के लिए नागपुर जाना पड़ा 1988 में। मैंने वहाँ से सिविल इंजीनियरिंग की, मैंने MBA किया, मैंने व्यापार किया और मैं भी कुछ दिन भ्रमित था। जब राजनीति में आया, मुझे लगा राजनीति में जाना चाहिए, तो मैं भी कुछ दिन भ्रमित था। समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। जैसा कि सभी मुसलमान को डराया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी तो अपने लिए है ही नहीं, जैसा दूर किया जाता है, वैसा मैं भी कुछ दिन था। लेकिन मैंने जब देखा अपने बीच में नहीं है, लेकिन काम कुछ भी नहीं करते हैं। और जिस महाराष्ट्र में मैंने काम किया, वहां पे हम 5 साल कांग्रेस को हराते थे, लेकिन जब चुनाव होता था कांग्रेस को जो है जिताते थे। इसका मुझे बहुत मलाल हुआ। और जो मैंने देखा कि हमारे सबके बर्बादी के कारण अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी ही। मुसलमानों ने कांग्रेस को बहुत मोहब्बत दी और उसको हम जिताते हैं डायरेक्टली। अगर कांग्रेस को समाप्त करना है तो भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहिए। धीरे धीरे मेरी पहचान हुई। मैं माननीय नितिन गडकरी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2007 में ज्वाइन किया। मैं 2007 में आप जैसे तो हमारे साथी सब बैठे, ऐसे मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता नगर में उपाध्यक्ष बना संगठन मोर्चे का। 2007 से 2009 तक मैं संगठन मोर्चे का नगर उपाध्यक्ष था। 2009 से 2012, क्योंकि अपने अगले 3 साल में बदल जाता है पद। आज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, कल हो सकता है आपके बीच से कोई हो जाए। फिर ये तो परिवार की पार्टी है नहीं, न इसका कोई मालिक है। तो जब परिवर्तन हुआ संगठन में, तो मैं महाराष्ट्र का संगठन मोर्चे का महामंत्री बन गया। फिर 2009 से 2012 तक मैं संगठन मोर्चे का महामंत्री था। फिर 3 साल में परिवर्तन हुआ। फिर मैं 3 साल में जो परिवर्तन हुआ उसमें मैं जो मेन मुख्य पार्टी है भाजपा, जब देवेंद्र फडणवीस हमारे जो आप सब नाम सुने होंगे वहाँ के मुख्यमंत्री थे, जब वो प्रदेश अध्यक्ष हुए तो मैं उनके साथ मंत्री बन गया। लोगों को बहुत ताज्जुब हुआ। जब मैं संगठन मोर्चे में काम करता था तो लोग बोलते थे कि भाजपा में मुसलमानों को सिर्फ संगठन मोर्चे लगते हैं क्या। तब लोगों को ताज्जुब हुआ कि यहाँ तो मुख्य पार्टी में लेके आते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। योग्यता के आधार पर आदमी कहीं भी पहुंच सकता है। आज भी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हमारी है माननीय नड्डा जी की, उसमें कांग्रेस से ज्यादा मुसलमान हमारे भाजपा में हैं। सेवाएं मिल रही है, स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे उत्तर प्रदेश में, नौजवानों को काम मिले, इसके लिए ग्लोबल मीट किया गया। कई सारे इन्वेस्टर, 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का एग्रीमेंट हुआ है। ये जो सारी चीजें हुई हैं अपने साथ, उसको हमें अपने लोगों तक पहुंचाना है। और विशेष रूप से जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको ज्यादा टारगेट किया जा रहा है लोग गुमराह करने के लिए। आज अगर हमारा
जो मुस्लिम समाज है वो सपा बसपा और कांग्रेस से दूर हो जाए, तो मुझे लगता है कि उनके मैयत को कंधा देने के लिए भी उनके पास कार्यकर्ता नहीं मिलेगा, हमारा भी उपयोग किया जाएगा। जबकि अभी सरकार को 9 साल पूरे हुए, इस 9 साल के पूरे होने पर देश भर में हम जो सरकार ने काम किया है, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किया गरीब कल्याण का, जो योगी जी ने काम किया गरीब कल्याण का, उस काम को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो जो आंकड़े आ रहे हैं, सरकार ने सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा दिया है तो वो मुस्लिम समाज है, क्योंकि वो गरीब है। पुष्टिकरण नहीं किया। पहले कांग्रेस के लोग बोलते थे, जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बोलते थे, वैसे बोलते कम थे, लेकिन जब वो बोलते थे तो बोलते थे कि भारत के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार किसका है, तो मुसलमानों का। लेकिन उसके हाथ में कुछ आता नहीं था, इसलिए बोलते थे कि मुसलमान को हो जाए और फिर से हमको वोट दे दे। लेकिन आज जो आंकड़े हैं, आप सब लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, आज आंकड़े जो बता रहे, चाहे जनधन योजना में खाता खुलवाने की बात हो, चाहे मुद्रा योजना में लोन लेने की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि में जो 3 महीने में 6,000 रुपये मिलता है उसकी बात हो, चाहे आयुष्मान भारत में कार्ड जो बनते हैं जिसमें 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा होती है उसकी बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना में बिजली कनेक्शन की बात हो, चाहे जो इज्जत घर की बात हो, चाहे आवास की बात हो, कोई भी बात अगर ले ले तो सबसे ज्यादा लाभ मुस्लिम समाज को हुआ है, क्योंकि मोदी जी की सरकार गरीब कल्याण का काम कर रही है, गरीबों के लिए काम कर रही है, और देश में सबसे ज्यादा गरीब बना कर किसी को रखा गया तो मुस्लिम समाज को रखा गया। उनका वोट तो लिया गया, जैसे गाय गौ माता का हम दूध निकाल लेते हैं लेकिन चारा नहीं खिलाते हैं, कुछ लोग बदमाश होते हैं, वैसे हमारा वोट तो ले लिया गया, लेकिन हमें फायदा नहीं पहुंचाया गया। गरीब अशिक्षित इसलिए रखा गया कि हम वोट बैंक बन कर रहे हैं। अगर हमने शिक्षा ले ली, हम रोजगार ले लिए, अगर हमारे पास पैसे हो गए तो हम भी नेता बनने की कोशिश करेंगे। हम नेता ना बन पाए, हम गरीबी बने रहे, इसके लिए हमारा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन पहली बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के युग में, माननीय योगी जी के काल में मुस्लिम समाज विकास के रास्ते पर चल रहा है। और ये जो 9 साल केंद्र सरकार के पूरे हुए हैं, इसमें जो लाभ मिला है, आप सब कार्यकर्ता हैं, मैं देख रहा हूँ कि अल्पसंख्यक समाज के कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, आप सब उन बातों को लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि लोग अशिक्षित हैं, जानकारी नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं जो लोग गुमराह करते हैं उसमें आ जाते हैं। एक बार हमने उनके सामने सही बात रखी तो ये जो गुमराह करने वाले लोग हैं, ये जो डरा कर वोट लेने वाले लोग हैं, ये जो आपस में झगड़े लगाने वाले लोग हैं, ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। और सही मानों में तभी देश का विकास होगा। जो प्रधानमंत्री जी न्यू इंडिया की बात करते हैं, तभी वो न्यू इंडिया बनेगा। कौन सा न्यू इंडिया? ऐसा भारत जहाँ पर पहले जैसे सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक प्यार से रहते थे। अंग्रेजों को हमने भगाया ना, तब कोई अलग था क्या? लेकिन ये तो वोट की राजनीति में हमें बांट दिया गया। आज उस भारत को फिर से बनाने का काम, जो सोने की चिड़िया थी पहले भारत माता, उसको बनाने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे। ऐसा भारत जहाँ पर सबको शिक्षा हो, सबको रोजगार हो, सबको व्यवसाय हो, सबको इलाज मिले, कोई भी आपस में दूर ना रहे, कहीं भी आतंकवाद दहशतवाद ना अपने पाए, ऐसे भारत को हम सब बनाने का काम करेंगे। यही अपील लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। आप सबने मेरा स्वागत किया, मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया। अल्पसंख्यक समाज का विकास भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी, अल्पसंख्यक समाज की तरक्की सिर्फ भाजपा कर सकती है, इसलिए हमारे समाज के लोगों को भाजपा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। गुज़िश्ता जुमेरात 1 जून 2023 को देर शाम को ज़िला गाज़ीपुर, जो शहीदों की धरती के नाम से मशहूर है, वहां पहुंचे भाजपा पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने यहाँ मौजूद लोगों से खिताब करते हुए कहा, उन्होंने कहा
कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस से हमारे समाज का मुंह भंग हो गया है। हमारे जैसे आम इंसानों को भाजपा ने जो मुकाम दिया है उतना दूसरी पार्टी ने कभी ऐसा मौका नहीं दिया है। जमात सिद्दीकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, सलेमपुर जिला में पहुंचकर सरकार की उपलब्धियों के बारे में बता रहे हैं। जिला गाजीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील में क्याम के दौरान नगर भाजपा कार्यकर्ताओं में वरिष्ठ भाजपा नेता वीरेंद्र राय के नेतृत्व में उनका पुरजोर स्वागत किया गया। इस मौके पर भाजपा नगर अध्यक्ष ओम प्रकाश गिरी, अनूप शर्मा, सलीम खान, सिराज खान, शाहिद अहमद, अमीर हमजा, सुहेल मुमताज, रामजी गिरी, सांसद प्रतिनिधि प्रमोद राय खसूसी तौर पर शरीक थे। अल्पसंख्यक समाज के बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान तो जरूर सुना गया, लेकिन वर्ष 2022 से अल्पसंख्यक समाज सिख, ईसाई, यहूदी, बुद्धिस्ट, जैनी और मुस्लिम समाज के बच्चों के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्लास 1 से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए नेशनल स्कॉलरशिप जो मिलता था बंद कर दिया गया है। इस बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जिला गाजीपुर से G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट।